नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। तो आज ये करंट अफेयर्स का जनवरी से लेकर के जून 2022 तक का मैं आपको करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको ये आपके लिए एक रिवीजन के तौर पर होगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए। इसमें मैं आपको 400 क्वेश्चंस की एक सीरीज दूंगा। पहले 131 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, तो इनको आप देखिएगा और इनको बार बार आपको रिवाइज करना है, जिससे कि आपको याद होते रहे। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वीडियो को 2 से 3 बार देखना है और आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ रिवाइज होती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए फिर समय को ख़राब न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? प्रयागराज, काशी, मेरठ, दिल्ली। तो इसका जवाब दीजिए आप लोग जी। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा मेरठ में। कहाँ? मेरठ में उन्होंने आधारशिला रखी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता? तो पहला क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि अंडर 19 एशिया कप जो है ये किसने जीता? तो जीता किसने? भारत ने जीता। और किसे हराकर जीता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। क्या आंसर हो जाएगा? श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है? ऑप्शन है इसके इजराइल, बी भारत, सी कनाडा, डी श्रीलंका। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इजराइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा इजराइल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? हिंदी के लिए कह रहे हैं देवेंद्र मेवाड़ी को मिला, अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को मिला, राजस्थानी के लिए मितेश निर्मोही को मिला, और संस्कृत के लिए बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को मिला। तो इसमें आपको देना कौन सा युग्म गलत है। तो आपको पता होगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी, और ये पहला पुरस्कार दिया गया था वो माखन लाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था, हिम्मत रंगनी को। कल जो जीएस की मास्टर क्लास मैंने आपको दी थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो माखन लाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। उनके एक कविता थी हिम्मत रंगनी के लिए, उनको दिया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन आपका जो एक गलत है वो गलत है आपका हिंदी। हिंदी के लिए देवेंद्र मेवाड़ी को नहीं दिया गया। तो प्रश्न उठता है फिर दिया किसको गया है? हिंदी के लिए जो दिया गया है वो दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया। किसको दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? कौन सा जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका और भी एग्जाम में पूछा गया। मुझे इन जिनके नाम याद थे मैंने आपको दिया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना? ये हो जाएगा आपका केरल उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? केरल उच्च न्यायालय इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसका जवाब हो जाएगा आपका क्या? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। ये आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुसैनिक नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये आपका आयोजन किया जा रहा है, इसका जवाब दीजिए सब लोग। कहाँ? विशाखापट्टनम में। कहाँ किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 जनवरी 2022 को
3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल, नैना लाल किदवई, सावित्री जिंदल, वंदना लूथरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अलका मित्तल। क्या आंसर हो जाएगा? अलका मित्तल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आगे बढ़ते। चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? लद्दाख, पुदुचेरी, उड़ीसा या गोवा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। एक पुदुयानी नृत्य है। पुदुयानी नृत्य जो है वो कहाँ होता है? पुदुचेरी में होता है। कहाँ होता है? पुदुचेरी में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? किसको 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हैदराबाद हो जाएगा। आगे बढ़ते आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? प्रश्न भी कई बार पूछा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। आगे बढ़ते। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया? तो इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने प्रथम पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश ने जीता। किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई हैं? इसका जवाब दीजिए। जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई हैं? ए ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है बांग्लादेश और डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो जवाब दीजिए इसका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जानी मानी शक्तिश पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया। वो थे कारोबारी, चिकित्सक, खिलाड़ी, राजनेता। ये आंसर हो जाएगा इसका आपका कारोबारी थे। कौन थे? कारोबारी थे। आगे बढ़ते हैं। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस को किस दिन मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर, 26 जनवरी, 10 जनवरी, 22 जनवरी। मैं आपको बता दूं कि अभी तक 2022 में एक बहुत ही तीन इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करने हम लोगों को। पहला है कि स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जा रहा है? 5 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। और एक तीसरा आता है कि वीर बाल दिवस कब मनाया जा रहा है। अभी आपको जो किसी पीसीएस वगैरह के एग्जाम में वो उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में गए हो तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 दिसंबर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 26 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर? नितिन गुप्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नितिन गुप्ता जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसका आंसर जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका हो जाएगा उर्जित पटेल। क्या आंसर हो जाएगा? उर्जित पटेल इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका विल स्मिथ। क्या हो जाएगा? विल स्मिथ इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के एक नए संक्रमण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है? जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के एक नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइप्रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइप्रस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो IMF आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि IMF में जो अभी तक इसकी मुख्य अर्थशास्त्री हुआ करती थी, जो जिनका नाम था गीता गोपीनाथ, वो अब कार्यकारी बोर्ड में शामिल हो गई है। IMF के किसमें शामिल हो गई हैं? कार्यकारी बोर्ड में शामिल हो गई हैं। तो उनकी जगह पर जो मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है, वो बनाया गया आपको किसको बनाया गया है? वो बनाया गया आपका पियरे ओलिवर गॉरिचस। तो ये भी आपको याद रखना, जो पियरे ओलिवर गॉरिचस हैं, ये किस देश के रहने वाले हैं? इनके देश, जिस देश के रहने वाले, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। एक ऑप्शन इसमें आपको देख रहा होगा, नाकोंजी ओकोंजो इवेला। WTO की पहली महिला निदेशक, WTO की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? नाकोंजी ओकोंजो इवेला बनी है। ये कहाँ की रहने वाली है? ये नाइजीरिया की रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बन गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोच्चि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोच्चि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा, सुनील शेट्टी, कार्तिक आर्यन, सारा खान। तो आपको यह रखना है, आपको एक कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि भारत रत्न बाबा साहेब को जो भारत रत्न था वो कब दिया गया था। ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हर्षाली मल्होत्रा। क्या हो जाएगा? हर्षाली मल्होत्रा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका S सोमनाथ। ये इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? ये अभी उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस वीडियो को 2 से 3 बार खाना खाने के बाद आपको एक वीडियो को देखना है। आप 2-3 बार देखेंगे, आपको मगअप हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते। जलीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? जलीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। वीरबाल दिवस कब मनाया जा रहा था? 26 दिसंबर को मनाया जा रहा था। कब मनाया जा रहा था? 26 दिसंबर को मनाया जा रहा था। लेकिन अब वही क्वेश्चन क्या आ गया? दूसरा क्वेश्चन आ गया इस साल। ये 2022 में मनाया गया। कब? ये मनाया गया आपका 16 जनवरी को। कब मनाया गया? 16 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 16 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 16 जनवरी को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कुवलुंगी, केरल। देखिए टाइम नहीं बर्बाद करेंगे आपका। क्वेश्चन के बाद आंसर। जब थ्योरी क्लास होगी तो उसको उस तरीके से पढ़ेंगे। अभी आपके लिए प्रैक्टिस क्लास चल रही है। करंट अफेयर को आपको बार बार रिवाइज करना। आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश के साथ किया गया है? किस देश के साथ किया गया? आंसर इसका जवाब दीजिए। फिलीपींस, कनाडा, इजराइल, कजाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस। क्या आंसर हो जाएगा? फिलीपींस। आगे बढ़ते हैं। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो इनका शास्त्रीय नृत्य था कथक। क्या था? कथक था। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? ये जो NTPC के एग्जाम हुए थे उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन
2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये खिताब जीता आपके किसने? लक्ष्य सेन ने जीता। किसने जीता है? ये जीता है आपके लक्ष्य सेन ने जीता। ऑप्शन बी जो है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि मिसेज वर्ल्ड 2022, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका खिताब किसने जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है? ये जीता आपके साइलेंट फोर्ड ने। किसने जीता है? साइलेंट फोर्ड ने जीता। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आपका रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। किसके? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ये कहाँ के रहने वाले? ये पोलैंड के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं। जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है? तो अच्छा आप मुझे बताएं, इंडोनेशिया की अभी राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी थी वो जकार्ता थी। अब जकार्ता से ये कहाँ शिफ्ट करी जा रही है? ये शिफ्ट की जाएगी आपकी कहाँ? नूसंतारा। कहाँ? नूसंतारा में ये आपकी शिफ्ट करी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्या? पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? मॉरिशस, नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका। इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मॉरिशस। क्या आंसर हो जाएगा? मॉरिशस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉरिशस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस हो जाएगा। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ये दिया गया है आपका, किसे दिया गया है? ये दिया गया आपका प्रोफेसर विनोद शर्मा। किसको दिया गया है? प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। किसको दिया गया है? प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। ऑप्शन डी से आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन, यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? इनका जवाब दीजिए। इनका जो ये हो जाएगा प्राजक्ता कोहली। क्या हो जाएगा? प्राजक्ता कोहली इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है कब? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। क्या? सुभाष चंद्र बोस को। कोई कमेंट बॉक्स में आप मुझे आप कमेंट करके बताइएगा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? क्या? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई थी? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्या आंसर हो जाएगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिंजो आबे हो जाएगा। क्या? शिंजो आबे को। तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अभी हाल ही में इनकी गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी। इतना भी आपको पता होगा। 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? स्मृति मंधाना, टैमी ब्यूमेंट, लिजेन ली, गैबी लुइस। इसका जवाब दीजिए आप। क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। क्या आंसर हो जाएगा? स्मृति मंधाना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तुहिन ए सिन्हा, अंकिता वर्मा, भगत सिंह कोश्यारी। डी ऑप्शन है ए और बी। डी ऑप्शन क्या है? ए और बी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। क्या आंसर हो जाएगा? तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अभी ग्रुप डी के जो एग्जाम हो रहे हैं हाल ही में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। इस क्वेश्चन को आप जो है बिल्कुल
बिल्कुल रट डालिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केरल। आगे बढ़ते हैं। 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 85, वहां क्या हो जाएगा, 85वां स्थान हो जाएगा। पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया है, पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक देश को नहीं, किस एक को नहीं दिया गया है, प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेनका, जनरल बिपिन रावत और गुलाम नबी आज़ाद को। आपको पता होगा कि भारत माँ के लाल जनरल बिपिन रावत जी की नीलगिरी की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए थे। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। कहाँ इनको जो शहीदी प्राप्त हुई थी वो कहाँ प्राप्त हुई थी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर दीजिए, किसको नहीं दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम नबी आज़ाद, क्या हो जाएगा, गुलाम नबी आज़ाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया गया है। इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल, इसका भी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व। क्या आंसर हो जाएगा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। TX2 अवार्ड नहीं, सॉरी, जल्दबाजी में गलती कर दी मैंने, ऑप्शन सही से पढ़े नहीं। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्या आंसर हो जाएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इसका आंसर हो जाएगा। वो जल्दबाजी में गलत हो गया। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका, ये है आपका तमिलनाडु में। कहाँ है आपका, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। KV सुब्रमण्यम, डॉक्टर V अनंत नागेश्वर, PK सिन्हा, राजेश कुमार चतुर्वेदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डॉक्टर V अनंत नागेश्वर। क्या हो जाएगा, डॉक्टर V अनंत नागेश्वर इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते 53 क्वेश्चन पर आ चुके हम लोग। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान। क्या आंसर हो जाएगा इसका, जापान इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब जीता है। आपको पता है कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विलिम्बडन ओपन होता है और आपका क्या US ओपन या अमेरिकन ओपन होता है। तो इसमें भी आपसे जब थ्योरी क्लास में लेकर के आऊँगा, मैं ग्रैंड स्लैम के बारे में आपके लिए जानकारी लेकर के आऊँगा, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं आज आपको ग्रैंड स्लैम के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो एक जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको ग्रैंड स्लैम के लिए ही अपलोड करूँगा। तो चलिए इसका जवाब दीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है, जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एशले बार्टी। क्या हो जाएगा, एशले बार्टी। किसने जीता, एशले बार्टी। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, एप्पल, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। आंसर दीजिए इसका, इसका जवाब दीजिए आप। एप्पल, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है, कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है। इसका जवाब देना आपको। डिजिटल संसद, डिजिटल बजट, संसद ज्ञान, संसद शब्दकोश। इसका आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल संसद लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया है, डिजिटल संसद लॉन्च किया है। 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत। नरेंद्र मोदी, भारत इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है।
इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइटी। क्या हो जाएगा? एंजाइटी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सेबी। क्या हो जाएगा? सेबी। ठीक है, सेबी होगा। आगे बढ़ते हैं। 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सरधवा किससे संबंधित है? ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर बीएसएफ। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। क्या? बीएसएफ हो जाएगा। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? कौन शीर्ष पर है? इसका जवाब दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका नाओमी ओसाका। क्या हो जाएगा? नाओमी ओसाका। अब आप मुझे ये भी बताइए कि नाओमी ओसाका जो है ये किस देश की रहने वाली हैं? इसका जवाब दीजिए आप लोग। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में महिला सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों में सर्वाधिक कमाई में कौन स्थान पर है? नाओमी ओसाका। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बाथिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाएगा? इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली विश्व बाथिर T20 चैंपियनशिप T20 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका ये किया जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया जाएगा? आपका आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? कौन होंगी? ये होंगी आपकी कौन? माया एंजेलो होंगी। कौन होंगी? माया एंजेलो होंगी। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठित की है? आपको पता होगा हाल ही में इस समिति ने रिपोर्ट भी दे दी है और उसमें पंजाब पुलिस को दोषी माना गया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पंजाब पुलिस की लापरवाही के कारण प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में सेंध लगी। तो वो जो कमेटी बनी थी उसकी हेड कौन थी? किसकी अध्यक्षता में बनी थी? वो थी इंदु मल्होत्रा। कौन थी? इंदु मल्होत्रा थी। आगे बढ़ते। 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन को पुलिस उप अधीक्षक डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। ये जो लवलीना बोर्गोहेन है ये मुक्केबाज हैं। कौन है? ये मुक्केबाज हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल आयोग CACP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका विजय पाल शर्मा। क्या हो जाएगा? विजय पाल शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? ये लॉन्च की आपके कहाँ? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ लॉन्च की है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं। कोप्पल टाई क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? कोप्पल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। आगे बढ़ते हैं। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपका किया गया पुडुचेरी में। कहाँ? पुडुचेरी में। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रुद्र। क्या हो जाएगा? रुद्र। ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो इसका हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? 102वां देश कौन सा बना है? इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंटीगुआ और बारबुडा। क्या? एंटीगुआ और बारबुडा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है?
इसका जवाब दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जी अशोक कुमार। क्या आंसर हो जाएगा? जी अशोक कुमार। इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय। इसका जवाब दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। क्या ऑप्शन हो जाएगा? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। देख रहे हो, हैदराबाद के काफी करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? वीके त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान या पढ़े भारत? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, पढ़े भारत इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी फीस को बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ। तो सियोमारा कास्ट्रो किस देश की बनी है? इसका आंसर हो जाएगा होंडुरास। क्या हो जाएगा? होंडुरास। आगे बढ़ते हैं। मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे दो क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। मीनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या आंसर हो जाएगा? राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर किरण बेदी। क्या हो जाएगा? डॉक्टर किरण बेदी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या? चेन्नई सुपर किंग इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? तो ये हो जाएगा आपका 8 से 8.5%। 8 से 8.5% रहने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, उड़ीसा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है आपका वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का जो पुरस्कार जीता है वो किसने जीता है? ये जीता आपका पीआर श्रीजेश ने। किसने जीता है? पीआर श्रीजेश ने जीता। किसने जीता है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पीआर श्रीजेश ने जीता। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30%। क्या? 30%। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? अगले 3 वर्ष में 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। 2022-23 में राज्यों को जीएसडीपी के 4% के वित्तीय घाटे की अनुमति होगी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करेंगे। तो इसमें सारे ऑप्शन आपके सही है, कोई भी तथ्य जो है वो गलत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में कौन से स्थान पर है? इसका जवाब दीजिए आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। आगे बढ़ते हैं। पद्मा ब्रिज किस देश में स्थित है जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया? ये किया गया आपको बांग्लादेश। किसको? बांग्लादेश में। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में खिजादिया और वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल में घोषित किया गया है। अब भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका आंसर सी होगा, वरना अब जो है वो 75, अगर मैं ये अगस्त 2022 तक की बात करें तो 75 रामसर स्थल हो गए हैं भारत में। कितने? 75। लेकिन जब ये प्रश्न बना है, प्रश्न के हिसाब से बात करें तो 49 थे। कितना? 49 थे। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डेरिल मिशेल। क्या हो जाएगा? डेरिल मिशेल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो ये क्या था? ये था उत्तर प्रदेश, अपना पड़ोसी राज्य तो उत्तर प्रदेश था। आगे बढ़ते हैं। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। क्या हो जाएगा? भारत। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सीजीए नियुक्त किया? इसको आप कैग से कंफ्यूज मत करिएगा। कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो कैग होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेकिन ये क्या बात की जा रही है? लेखा महानियंत्रक की बात की जा रही है। इसका जवाब दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सोनाली सिंह। क्या हो जाएगा? सोनाली सिंह इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें वर्ष 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण दिया गया। वर्ष 1979 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। वर्ष 2011 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, ये बताना है आपको। तो 97 का आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, डी, क्योंकि इनको भारत रत्न दिया गया 2001 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2001 में दिया गया। इनको भारत रत्न 2001 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे आपके कौन? नवदीप सिंह गिल। कौन हो जाएंगे? नवदीप सिंह गिल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया। यह प्रतिमा किसकी है? तो ये प्रतिमा है आपकी संत रामानुजाचार्य की। किसकी? रामानुजाचार्य की। किसकी है? रामानुजाचार्य की है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सेनेगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेनेगल इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका शांतिश्री धूलीपड़ी। क्या? शांतिश्री धूलीपड़ी। आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी 2022 को कहां पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? ये हो जाएगा आपका कहां? जयपुर राजस्थान। कहां? जयपुर राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? ये खोला गया आपका गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। कहाँ? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया है। 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 किस यान से प्रक्षेपण किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? PSLV-C 52। क्या? PSLV-C 52 ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने कहां पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? कैरिबियन द्वीप समूह में, न्यू गिनिया द्वीप समूह में, मलय द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैरिबियन द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? कैरिबियन द्वीप समूह ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? जवाब दीजिए इसका। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे
10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा अटल सुरंग। क्या हो जाएगा? अटल सुरंग। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.25 किलोमीटर अटल सुरंग की क्या है? लंबाई है। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित करा जाएगा कहाँ आपका? खंडवा मध्य प्रदेश में। कहाँ? खंडवा मध्य प्रदेश में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में होगी। 28 फरवरी 2022 को शुरू हुआ 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम देश कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 46वें स्थान पर रहा। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? कहां पर? यह प्रश्न भी पूछा गया है। ये किशनगंज दिल्ली में किया गया है। 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरु महोत्सव आयोजित किया जाएगा आपका राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है? इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हरियाणा। क्या? हरियाणा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 फरवरी 2022 में किसे डॉर्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। क्या हो जाएगा? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। वो क्वेश्चन क्या था? मेट्रो, जल मेट्रो कहाँ शुरू की गई थी? केरल में। वाटर टैक्सी कहाँ शुरू की गई है? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है? ये कहां किया गया है? मध्य प्रदेश इंदौर में। कहा? मध्य प्रदेश इंदौर में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। आगे बढ़ते हैं। 18 फरवरी 2022 को कौन सा खिलाड़ी प्रथम श्रेणी मैच में पदार्पण मुकाबले में 13 शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शकीबुल गनी। क्या हो जाएगा? शकीबुल गनी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है? परामर्श 2022 जो है वो क्या है? परामर्श 2022 क्या है? ये हो जाएगा आपका डी, कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप। क्या? कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20 जनवरी 2022 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा क्या? रणवीर सिंह। डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन रणवीर सिंह हो जाएगा। अभी ये फिलहाल एक अपने फोटो शूट के लिए काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है आपसे। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? ये कौन सा रहा? नार्वे रहा। कौन? नार्वे रहा था। आगे बढ़ते। पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये आपकी स्थित है यूक्रेन में। कहाँ? यूक्रेन में स्थित है। कहाँ? यूक्रेन में स्थित है। आगे बढ़ते। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व में सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? इसका जवाब दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा? वियना, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। आगे बढ़ते। 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो धर्म गार्जियन अभ्यास आपको पता है, सबको पता है कि जापान के साथ आयोजित होता है। आगे बढ़ते हैं।
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? अब तक न जाने कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन गंगा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 जून 2022 को भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया आपका किसमें? ये किया गया है आपका कर्नाटक में। कहाँ किया गया? कर्नाटक में किया गया। आगे बढ़ते। 28 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? ये बना है आपका रोहित शर्मा। कौन बना है? रोहित शर्मा बना है। कौन? रोहित शर्मा बना। आगे बढ़ते हैं। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल वाला जिला बन गया है? ये बन गया आपका कौन सा? ये बन गया आपका चंबा, हिमाचल प्रदेश। क्या? चंबा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, चंबा, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये राज्य का नाम है आपका गुजरात। कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है कहाँ स्थापित की गई है? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है जिसे हाल ही में कहाँ जोड़ा गया है? T49 सुरंग। क्या इसको बोलते हैं? T49 सुरंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? T49 सुरंग इसको बोलते हैं। तो आज के लिए आपका जो पार्ट 1 मैंने आपको दिया है इसमें 131 क्वेश्चन है। मैं आपको 400 क्वेश्चंस दूंगा आपको। फिलहाल इन क्वेश्चंस को आपको बार बार रिवाइज करना है और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कुछ आपको करेक्शन लगता है जिसको मुझे सुधार करने की आवश्यकता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लग के अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए फिर ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रैंड स्लैम के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि तो वो वीडियो आप देखिएगा। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं। सब लोगों को नमस्कार, सब लोग ध्यान रखिएगा अपना।